कहा जाता है कि मंजिल उसे नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिल उसे मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। जिद्दी बनना जरूरी है, जिद्दी बनना जरूरी है, तभी मंजिल मिल पाएगी। तो आप लोगों का स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स एंड साइंस विद विजय सर में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं फिजिक्स। फिजिक्स बिल्कुल शुरू से, और शुरू का ये जो चैप्टर है ये है आपका विज्ञान, भौतिकी और माप। इसमें हम लोग सीखेंगे कि विज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, भौतिकी किसे कहते हैं, राशि क्या है, मूल राशि क्या है, व्युत्पन्न राशि क्या है, ये सब हम लोग जानेंगे। और उसका मात्रक क्या है, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे मात्रक बना, ये सब का डिटेल्स जानेंगे। तो आपको पूरा अंत तक देखना है, पूरा क्लियर हो जाएगा। मात्रक निकाला कैसे जाता है ये भी हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे विज्ञान। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि विज्ञान क्या है। विज्ञान क्या है, साइंस। तो विज्ञान क्या है, मनुष्यों के अनुभव, अवलोकन और प्रयोगों से प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। मनुष्यों के अनुभव, अवलोकन और प्रयोग, मनुष्यों के अनुभव, अवलोकन और प्रयोगों से प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। अब देखिए अनुभव का मतलब क्या हुआ है। और बुजुर्ग लोग कहते हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा अनुभव है। अनुभव है यानी कि वो बहुत सारी घटनाओं को देखे हैं, बहुत सारी अनुभव में, जैसे कि हम लोग गर्मी महसूस करते हैं, सर्दी में सर्दी महसूस करते हैं, धूप लगता है तो धूप महसूस करते हैं। तो ये सब हुआ अनुभव। उसके बाद में कुछ अनुभव करते हैं जो घटनाएं नहीं घटती हैं, वो भी नहीं दिखती हैं, वो भी, जैसे कि ग्रेविटी। कोई भी हम लोग कुछ फेंकते हैं ऊपर में तो नीचे आता है। चाहे हम लोग कभी कूदते हैं तो अनुभव होता है कि कोई नीचे खींच रहा है। पानी में जब जाते हैं तो लगता है कि पानी ऊपर फेंक रहा है और कोई धरती नीचे खींच रहा है, तो वो सब कहलाएगा अनुभव। वो सब क्या कहलाएगा, अनुभव। अवलोकन किसको कहा जाएगा, अवलोकन कोई प्रयोग करना, जैसे कोई प्रयोग करना है, जैसे अवलोकन में देखा गया, कुछ देखा घटना, जैसे कि सुबह में ये सूरज भगवान लाल दिखते हैं और दोपहर में बिल्कुल उजले दिखते हैं और शाम को फिर लाल हो जाते हैं। कोनो का बटन दबाने वाला बैठा है, ये बटन दबाने वाला बैठा है, बटन दबा दिए तो बस लाल हो गए, और बटन दबा दिए तो उजले हो गए। नहीं, कोनो रिमोट लेकर रंग ना चेंज कर रहा है उनका, वो क्या है, अवलोकन है। वहां पे कोई घटना घट रहा है तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद में प्रयोग, मनुष्य बहुत सारा प्रयोग करता है, प्रयोगों से जो प्राप्त ज्ञान होगा, तो उन्हीं तीनों को मिला करके जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसी को क्या कहा जाता है, विज्ञान। मनुष्यों के अनुभवों, अवलोकनों और प्रयोगों से प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। समझ में आ गया विज्ञान। अरे विज्ञान का बहुत ज्यादा यूज है, पूरा कुछ भी धरती पर बहुत ज्यादा विज्ञान का यूज है। विज्ञान का बहुत कुछ रुक जाएगा। आगे देखते हैं विज्ञान को बांटा गया है। विज्ञान को बांटा गया है दो भागों में। विज्ञान को बांटा गया है दो भागों में। पहला, निर्जीव वस्तुओं का विज्ञान, निर्जीव वस्तु का विज्ञान पहला बांटा गया निर्जीव के लिए। आपको पता है कि पूरा दुनिया जो है, ज्यादातर पूरा दुनिया दो ही चीजों से बना है, निर्जीव से और सजीव से, निर्जीव से और सजीव से। और दूसरा का हुआ सजीव वस्तु का विज्ञान, सजीव वस्तु का विज्ञान। पहला क्या होगा, निर्जीव का विज्ञान, और दूसरा हुआ सजीव का विज्ञान। निर्जीव किसको कहा जाता है, सजीव किसको कहा जाता है, निर्जीव किसको कहा जाता है, सजीव किसको कहा जाता है। जो वैसा चीज जिसमें गति ना हो, जो हिलता डुलता ना हो, जो संतान उत्पन्न न करे, जो भोजन न करता हो, जो समय के साथ बढ़ता नहीं हो, जो टूट फूट की मरम्मत नहीं करता है, उसको कहा जाता है निर्जीव। ओकरा के जौना में अध्ययन करेंगे ओकरा के कहेंगे निर्जीव वस्तुओं का विज्ञान। सजीव किसको कहा जाएगा, जिसमें गति हो, जो वृद्धि करता हो, जो अपने जैसा संतान उत्पन्न करता हो, उसको कहा जाएगा सजीव। और जिस विज्ञान में उसका निरध्ययन करेंगे उसका कहा जाएगा सजीव वस्तु का विज्ञान। दो ही प्रकार हुआ, इसको कहा जाता है फिजिकल साइंस, इसको कहा जाता है बायोलॉजिकल साइंस। अब यहाँ पे निर्जीव वस्तु में किस किस का विज्ञान का अध्ययन किया जाता है,
हम लोग जानते थे कि विज्ञान होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। नहीं, इतना ही नहीं है। विज्ञान को सबसे पहले दो भागों में बांट दिया गया, निर्जीव और सजीव। अब निर्जीव में कौन कौन आता है, तो वही आता है आपका भौतिकी, इसके बाद में आता है रसायन शास्त्र, इसके बाद आता है भूगर्भ शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, इसके बाद में आता है ज्योतिष शास्त्र, खगोल शास्त्र। तो ये सब जो शाखा है ये सब निर्जीव वस्तु के विज्ञान में, भौतिकी फिजिक्स को कहा जाता है, रसायन शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, खगोल शास्त्र, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, निर्जीव। निर्जीव जिसमें जीव ना हो, ये सब निर्जीव के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में आते हैं सजीव में दो आते हैं, एक आते हैं वनस्पति शास्त्र और दूसरा आता है मानव शास्त्र। वनस्पति शास्त्र, मानव शास्त्र। तो समझ में आ जाएगा विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया, दो भाग में। विज्ञान मान लीजिए हम विज्ञान, तो हमारा दो भाग, एक ई, देखो ई, एक के कहा जाएगा निर्जीव वस्तु का विज्ञान, एक कहा जाएगा सजीव। अरे निर्जीव ना है, ये सजीव है, हिलता डुलता है। इसके बाद में देखेंगे कि निर्जीव वस्तु में कौन कौन आएगा, भौतिकी, रसायन, भूगर्भ शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और खगोल शास्त्र। सजीव में कौन आएगा, वनस्पति शास्त्र और मानव शास्त्र। ये हो गया रसायन के भाग। हम लोगों को पढ़ना है इसमें कौन, भौतिकी। तो भौतिकी देखते हैं कि भौतिकी क्या है, चाहे भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान फिजिक्स, फिजिक्स। अरे एकदम आसानी से समझ लीजिए फिजिक्स क्या है। अब अलग अलग विज्ञान में अलग अलग चीज पढ़ना है, हम डिटेल्स इसमें नहीं बता सकते हैं ज्यादा, हम लोग ज्यादा इस पर फोकस करेंगे कि रसायन शास्त्र में क्या है, भूगोल शास्त्र में क्या है, ये सब में अलग अलग। भौतिकी में देखिए क्या पढ़ना है, भौतिकी में पढ़ना है उन चीजों को जिसको हम भौतिक रूप से देखते हैं, भौतिक रूप से देखते हैं। यानी कि भौतिक विज्ञान में किसको कहा जाता है, पहले इसका डिफिनीशन देखते हैं। तो डिफिनीशन में हो जाएगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकृति और प्रकृति में घटने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, प्रकृति और प्रकृति में घटने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे कहा जाता है भौतिक विज्ञान। प्रकृति में घटने वाली घटनाएं, प्रकृति में जिसमें घटने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसे कहा जाएगा भौतिक विज्ञान। प्रकृति में बहुत सारा घटना घटते रहता है जिसको हम लोग जानते नहीं हैं, जिसको हम लोग जानते नहीं हैं, और उसी को अब जब अध्ययन करने लगेंगे तो किसी विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, भौतिकी के। जैसे बहुत सारा घटना घटता है, जैसे सूरज सुबह में उगता है तो लाल दिखता है, शुरू में जिक्र किए थे, आप देखे होंगे इंद्रधनुष बन जाता है, कभी कभी इंद्रधनुष बन जाता है। ये समुद्र का आकाश का रंग देखते होंगे, नीला दिखाई देता है, आकाश जो है नीला दिखाई देता है। इसके बाद में प्रकृति में जितने भी ग्रेविटी, कोई भी फल वगैरह लगा रहता है तो नीचे गिरता है। इसके बाद में जब कोई टक्कर वस्तु का होता है तो उसका वेग बदल जाता है, संवेग बदल जाता है। तो इन सभी का अध्ययन जिसमें करेंगे हम, उसी को कौन सा विज्ञान कहा जाएगा, भौतिक विज्ञान। उसी को क्या कहा जाएगा, भौतिक विज्ञान। पूरा घटना के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग। ये जानने का प्रयास करते हैं इसमें कि जो भी घटनाएं घट रही है किस कारण से घट रही है, किस कारण से घट रही है। वो देखे होंगे तारा रात में टिमटिमाता नजर आता है, वो भी भौतिकी का एक चक्कर है। हवा बहता है तो उसमें भी कोई ना कोई भौतिकी उसमें काम करता है। क्यों काम करता है, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं उसमें घटती हैं, तभी जाकर कैसा होता है। तो प्रकृति में जितनी भी घटनाएं घटती हैं उसके बारे में जिसमें अध्ययन किया जाएगा उसी को क्या कहा जाएगा, भौतिक विज्ञान। उसी को कहा जाएगा भौतिक विज्ञान। इसके बाद में देखते हैं हम लोग भौतिक राशि। भौतिक राशि, अब भौतिक राशि क्या है, भौतिक राशि क्या है, जिस राशि को माप सकते हैं हम, जिसे कभी भी मापा जा सके, जिसे माप सकते हैं, जिसे मापना नाप सकते हैं, उसी को कहा जाता है भौतिक राशि। जिसे मापा जा सके, जिसे
मापा जा सके उसी को कहा जाता है भौतिक राशियां। नहीं तो वैसी राशि जिसमें, एक और डिफिनेशन इसका, वैसी राशि जिसमें परिमाण और मात्रक दोनों हो, जिसमें परिमाण और मात्रक दोनों हो, उसे कहा जाता है भौतिक राशि। जिसमें परिमाण और मात्रक दोनों हो उसे भौतिक राशि। जैसे द्रव्यमान माप लेते हैं, लंबाई माप लेते हैं हम लोग, घनत्व माप सकते हैं, आयतन, क्षेत्रफल, बल, संवेग, वेग, चाल, समय, ये सब क्या कहा जाएगा? भौतिक राशि। क्यों? क्योंकि उसको माप सकते हैं। कौन प्यारो मोहब्बत बड़ी मापता है कि हम तो आप बता नहीं सकते हैं, आप माप नहीं सकते हैं कि हम आपसे इतना मोहब्बत करते हैं। अरे ससुरा, तू मोहब्बत कैसे माप लेगा? तो भौतिक राशि नहीं आएगा। मोहब्बत का कोनो मीटर है? मोहब्बत को कोनो मीटर है? भौतिक राशि उसी को कहा जाएगा जिसमें परिमाण और मात्रक दोनों हो। अब पूछेगा कि बताइए, ये सब प्यार मोहब्बत का बात बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, पढ़ाई कीजिए चुपचाप, ये सब बेकार चक्कर है। तो वैसी राशि जिसे मापा जा सके उसे क्या कहा जाएगा? भौतिक राशि। नहीं तो वैसी राशि जिसमें परिमाण और मात्रक दोनों हो उसे क्या कहा जाएगा? भौतिक राशि। अब भौतिक राशि को दो भागों में बांटा गया है। भौतिक राशि दो प्रकार का होता है। कौन कौन? एक होता है मूल राशि, एक होता है मूल राशि। भौतिक राशि को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। भौतिक राशि को दो भागों में बांटा गया। एक होता है मूल राशि और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि। एक होता है मूल राशि और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। भौतिक राशि कितने प्रकार का? दो प्रकार का। भौतिक राशि एक को बोलेगा दो गो, एगो मूल एगो व्युत्पन्न। और भी व्युत्पन्न राशि। अब मूल राशि किसको कहा जाएगा? मूल राशि का एक और नाम है, मूल राशि का एक और नाम है, मूल राशि का एक और नाम है आधारी राशि। आधारी राशि। मूल राशि का एक और नाम क्या है? आधारी राशि। अब मूल राशि किसको कहा जाएगा? जो बिल्कुल किसी पर आसरा ना किया हो, स्वतंत्र हो, इसके पदों में दूसरे को व्यक्त किया जाए, इसके पदों में दूसरे को व्यक्त किया जाए, उसी को कहा जाता है मूल राशि। जो बिल्कुल स्वतंत्र हो, जो किसी से कनेक्ट ना हो, बिल्कुल अपने पर आश्रित हो, उसी को कहा जाता है मूल राशि। और इसकी संख्या होती है 7। याद रहेगा, मूल राशियों की संख्या कितनी होती है? 7। और जिस राशि को मूल राशि के पदों में व्यक्त किया जाए, जिस राशि को मूल राशि के पदों में व्यक्त किया जाए, उसको कहा जाता है व्युत्पन्न राशि। ई ससुरा 7 गो है। ई को गो है? 7 गो। मूल राशि को गो है? 7 गो। ये एकदम बिल्कुल असली है, अकेले रहता है, ये अकेले रहता है। ये मिला मिला के बनाया गया है, ये मिला मिला के बनाया गया है। ये मिलावट इसमें रहता है। और मिलावट कौची का रहता है? हेकरे मिलावट रहता है। ये हेकरा से मिलके बना है। जैसे मूल राशि का गो है? 7 गो। मूल राशि का गो है? मूल राशि। ये फेटल ना है, फेटुआ ना है, ये अकेले रहता है, शुद्ध रहता है, स्वतंत्र रहता है, किसी पर आसरा नहीं करता, उसी को क्या कहा जाता है? मूल राशि। मूल राशि 7 गो है। मूल राशि का गो है? 7 गो। देखिए कौन कौन? लंबाई, द्रव्यमान, समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता और पदार्थों की संहति या द्रव्यमान, पदार्थों की संहति या द्रव्यमान, पदार्थों की संहति या द्रव्यमान। मूल राशि का गो है? 7 गो। देख लीजिए ध्यान से। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थों की संहति या द्रव्यमान। ये 1 हुआ, 2,
3 4 5 6 7। तो इसको क्या कहा जाएगा? मूल राशि। ये इतने ही हैं, इकलौते हैं, ये किसी से मिलकर नहीं बने हैं। अब लंबाई में लंबाई नाप लीजिए, खेत उतना पाता होगा तो देखे होंगे उधर फीता लेके दौड़ता है आदमी, लंबाई नाप लेके हमार खेत वहां तक है, हमार खेत वहां तक है, तो उसे क्या नापता है? वो लंबाई। देखे होंगे लड़का वाला लड़की जब लड़की को कोई देखने जाता है तो हाइट जरूर नापता है, और संडेलिया निकलवा देगा, संडेल पानी होगी लड़की है ना तो निकलवा देगा, बच्चे तने संडेल निकाल दो, लंबाई नापना है। अरे लड़कों का लंबाई बताओ पहले आकर के, तब ना संडेलिया निकलवा के ना लंबाई नापता है, तो ओकरे के नापल जाएगा तो क्या कहा जाएगा? उसको लंबाई। अब मोटा अगर कोई आदमी होगा तो क्या नापा जाएगा? वजन, द्रव्यमान, तो उसी को कहा जाता है द्रव्यमान। भार मापेंगे तो क्या कहलाएगा? द्रव्यमान। टाइम देखते रहता है आदमी, समय, तो समय को भी मूल राशि कहा जाता है, इसको भी मापा जा सकता है, लंबाई को भी मापा जा सकता है। तापमान, बुखार वगैरह लग जाता है तो डॉक्टर साहब एगो थर्मामीटर इसे लगा देंगे, अब बोलेंगे दबल रही है सर, और नहीं तो मुंह में इसे डाल देते हैं, तो ओकरा के जो नापते हो तापमान। तापमान टेम्परेचर, जिसे गर्मी वगैरह होने लगता है, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। विद्युत धारा, बिजली नापने वाला, बिजली को भी मापा जा सकता है, ये भी भौतिक राशि है। अब कौन सी राशि है? ये मूल राशि है। ऑब्जेक्टिव आएगा इस तरह से कि निम्नलिखित में से मूल राशि कौन है? तो मूल राशि कौन है? दे देगा लंबाई, द्रव्यमान, एगो घनत्व दे देगा, दूसरे को व्युत्पन्न राशि में उठा के दे देगा, और तीन को ये दे देगा, चाहे वैसा दे देगा ऑप्शन। इसके बाद विद्युत धारा। विद्युत धारा समझ में आ गया किसको कहा जाता है? अरे लाइट को, प्रकाश आता है जाता है, बिजली, लाइन, लाइन के क्या कहा जाता है? विद्युत धारा। अगला आता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता क्या है? अरे प्रकाश बाहर जाता है ना, तो आदमी को दिक्कत नहीं के और तो नहीं लाइट चलाओ। और सबसे ज्यादा लाइट का प्रयोग कहाँ गया? फोटो खींचने में। अब ब्याह शादी में देखे होंगे एगो लेके घूमता है ऐसे, क्या दिखाएं, लेके ऐसे वेपर लाइट घूमता है, ऐसे एगो कैमरा एगो वेपर लाइट से पकड़े रहेगा, अब मारेगा मुंह पे, एकदम करेगा, दूल्हा चमकने लगता है कि एकदम आया है, पूरा उजले है, सोना जैसा चमकने लगता है। तो वो करेगा तो ज्योति तीव्रता को कहा जाएगा ज्योति की तीव्रता। ज्योति की तीव्रता। अरे दिया, मान लो कि यहाँ पे दिया, और दिया के बगल में जला दो लालटेन, दिया के बगल में जला दो लालटेन, तो किसका तीव्रता ज्यादा हो गया? लालटेन का। दिया इसके सामने कम रहेगा, और वही जे जला दो एगो लेके लाइट, बिजली का बल्ब जला दो, तो अब ई ससुरात कम पड़ जाएगा, एक तीव्रता बढ़ गया। अब वही जे जला दो हेलोजन बल्ब, वो ब्याह शादी वाला लाकर मारो फोकस एकदम, तो फोकस मारो तो ओकर वो ज्यादा हो जाएगा। तो इसी को कहा जाता है ज्योति तीव्रता, उसको क्या कहा जाता है? ज्योति तीव्रता। और अगला आता है पदार्थों की संहति या द्रव्यमान। ये क्या है? पदार्थों की संहति, कोई भी पदार्थ जो होता है छोटे छोटे परमाणु से बना होता है, तो उसी को जो मापा जाता है उसको कहा जाता है पदार्थों की संहति या द्रव्यमान। तो ये इतने हैं मूल राशि। अब व्युत्पन्न राशि क्या है? व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि जो मूल राशियों से बने होते हैं, मूल राशियों से बने होते हैं, उसको कहा जाता है व्युत्पन्न राशि। मूल राशियों से बने हुए राशि, मूल राशियों से बने हुए राशि को कहा जाता है व्युत्पन्न राशि। जो मूल राशियों से बने होते हैं उसी को क्या कहा जाता है? व्युत्पन्न राशि। ये मूल राशियों से बने होते हैं, ये अकेले नहीं होते हैं। जैसे देखा जाएगा घनत्व, घनत्व, आयतन, क्षेत्रफल, चाल, वेग, त्वरण, संवेग, बल, तो ये सब कौन सा राशि है? व्युत्पन्न राशि है। ये अकेले नहीं है, क्योंकि घनत्व का सूत्र होता है, देखिए, द्रव्यमान बटा में, द्रव्यमान बटा में आयतन, द्रव्यमान बटा में आयतन। अब देखिए द्रव्यमान तो मूल राशि है, ये है। आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, चाहे भुजा क्यों, बहुत सारा आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का हो जाता है। तो ये अकेले नहीं है। अगर आयतन का देखा जाएगा तो लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई। लंबाइयों नापने में नापते हैं लंबाई को ही, चौड़ाई मापने में भी लंबाई ही मापा जाता है, ऊंचाई भी मापने में लंबाई ही नापा जाता है। इसके बाद में क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये सब जितने भी हैं
ये सब जितने भी हैं ये कहलाएंगे व्युत्पन्न राशि। ये क्या कहलाएंगे? व्युत्पन्न राशि। अरे देखिए, अगर किसी राशि में अन्य पद आए, दूसरा दो तीन गो से मिलकर बना हो, ओकरा के कहा जाता है व्युत्पन्न। अरे बी उत्पन्न, उत्पन्न मतलब दूसरा से बना हुआ, उत्पन्न हुआ है। ये क्या हुआ है? उत्पन्न हुआ है। और बोलिए कि ऊ का है, ये प्रकट हुआ है, ये प्रकट हो गया है अपने से, एक कोई अकेले प्रकट हो गया। ये करा के बना दिया गया, जोड़ जोड़ के क्या किया गया? बना दिया गया। उसको कहा जाता है व्युत्पन्न राशि। तो समझ में आ जाएगा मूल राशि किसको कहा जाता है और व्युत्पन्न राशि किसको कहा जाता है। अब देखते हैं मात्रक। हम बताए हैं कि अभी तुरंत बताए हैं कि मूल राशियों को मापेंगे। मूल राशियों जिसे मापा जा सकता है उसे भौतिक राशि कहा जाता है। जिसे मापा जा सकता है उसे क्या कहा जाता है? भौतिक राशि। जिसे मापा जा सकता है उसे क्या कहा जाता है? भौतिक राशि। तो मापा जा सकता है तो कुछ ना कुछ होगा ना, तो जिससे भौतिक राशियों को मापा जाता है उसे ही कहा जाता है मात्रक। कोई ना कोई मेजरमेंट होगा ना जिससे भौतिक राशि को मापा जा सके, ओकरे के कहा जाता है मात्रक। जिससे भौतिक राशियों को मापा जा सके उसी को क्या कहा जाता है? मात्रक। अब मात्रक में देखिए, आप जाते होंगे दूध लेने, देखो रखा होगा बर्तन 200 ग्राम का, कहता होगा 250 ग्राम का है, उसी से माप देता है, तो माप दे देता है तो उसी को कहा जाएगा उसका मात्रक। जाते होंगे दुकान पे, और दुकान पे जाकर के कहते होंगे कि चीनी दीजिए, तो वो पूछता है कितना केजी, तो केजी, तो यहाँ पे केजी उसका क्या हो गया? मात्रक। अब बिना मात्रक का कुछ भी नहीं मांग सकते हैं। आप जाइए दुकान पे, कहिए कि अंकल जी दूध दीजिए, 2 आलू दीजिए, 2, तो 2 आलू चाहे 2 चीनी दीजिए, 2 आटा दीजिए, तो पूछेगा का तू, मतलब 2 का केजी, क्विंटल पूछेगा वो, तब देगा। आप जाइए कपड़ा की दुकान पे, कहीं कैसा कीजिए 5 कपड़ा दीजिए, तो 5 कपड़ा दीजिए, वो बोले का 5 कपड़ा दीजिए, मीटर में दे, किलोमीटर में दे, सेंटीमीटर में दे, 5 फीट में दे दे, कितना में दे दे, कोई ना कोई मात्रक पूछेगा, तो ओकरे के क्या कहा जाता है? मात्रक। जिससे भौतिक राशियों को मापा जाता है उसी को कहा जाता है मात्रक। गए हैं लड़कियां को देखने, अब बड़ी है कि छोटी, अब लगे आप सोचने, तो देखे कि लंबाई तो ठीक है लेकिन माप लेते तो ठीक रहता, तो अब वहां पे लाइएगा कोई, तो या तो मीटर में मापिएगा और नहीं तो फीट में मापिएगा, तो उसी को कहा जाता है कौन सी? मात्रक। कुछ भी आप गए खेत खरीदने तो उसको मापिएगा, तो मापिएगा तो जिससे मापिएगा उसको क्या कहा जाएगा? मात्रक। जिसे मापा जा सकता है, जिससे मापा जाता है उसी को कहा जाता है मात्रक। और देखिए मात्रक की बहुत सारी प्रणाली निकली। मात्रकों की प्रणाली, शुरू में जब ये मात्रक आया था, शुरू में जब मात्रक आया था तो शुरू में भौतिक राशि कम था, शुरू में भौतिक राशि कम था, तो मात्रकों का जरूरत भी कम पड़ा, और अलग अलग देश में अलग अलग जगह पर अलग अलग मात्रक यूज किया जाने लगा। जैसे एक मात्रक का प्रणाली होता है एफपीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, ये ब्रिटिश प्रणाली है। ये आपका कौन सा प्रणाली है? ब्रिटिश प्रणाली है। एफपीएस जो पद्धति है ये ब्रिटिश प्रणाली है। शुरू में मात्रक निकाला गया सिर्फ 3 गो का, लंबाई का, इसके बाद में निकाला गया द्रव्यमान का, और तीसरा का निकाला गया समय। इतना से काम चल जाता था, इतना से काम चल जाता था कि इतना से ही सब काम चल जाता था। शुरू में राशि कम थे तो मात्रक इन्हीं का निकाला गया। ये ब्रिटिश प्रणाली था एफपीएस। इसमें लंबाई का मात्रक फुट, अब देखिए लिखेंगे ना समय ज्यादा लग जाएगा उससे। लंबाई का मात्रक कहा गया फुट, इसका पूरा नाम है फुट पाउंड सेकेंड। फिर से फुट पाउंड सेकेंड। एफपीएस पद्धति का पूरा नाम क्या है? फुट पाउंड सेकेंड। इसमें लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, और समय का मात्रक क्या हो जाता है? सेकेंड। समय का मात्रक क्या हो जाता है? सेकेंड। यहां से इसका मात्रक निकाल लिया गया। इससे भी काम नहीं चला, तो दूसरा मात्रक है, और दूसरा में आया सीजीएस पद्धति, और ये फ्रांसीसी प्रणाली था।
यह एक फ्रांसीसी प्रणाली था। इसमें क्या किया गया, फिर से तीने गो का मात्रक निकाला गया, फिर से तीने गो का मतलब कि लइकवा तने है नाम दोसर रखा गया। एकरा में सीजीएस में लंबाई का मात्रक निकाला गया सेंटीमीटर, एक पूरा नाम है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। एक नाम था फुट पाउंड सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। अब एकरा में क्या किया गया, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकेंड, ये रखा गया। इससे भी काम नहीं चला क्योंकि सेंटीमीटर बहुत छोटा हो जाता है, सेंटीमीटर बहुत छोटा हो गया। सेंटीमीटर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और बहुत ज्यादा लंबा पड़ने लगा ये। तब कहा गया कि नहीं ये भी काम नहीं करेगा, तो इन्हीं फ्रांसीसी प्रणाली में एक और मात्रक आया, तीसरा आया MKS पद्धति। तीसरा में क्या आ गया, MKS पद्धति, और ये भी फ्रांसीसी प्रणाली था। ये भी कौन सा प्रणाली था, फ्रांसीसी प्रणाली था। अब इसमें क्या किया गया, इसमें फिर से तीनों को का मात्रक निकाला गया, इन्हीं तीनों का। इसका नाम है मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। अब इसमें क्या किया गया, लंबाई को कहा गया कि थोड़ा सा बड़ा से मापते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, और लंबाई को मापा गया इसमें मीटर से, द्रव्यमान को मापा गया किलोग्राम से, और समय को मापा गया सेकंड से। समय को किससे मापा गया, सेकंड से, तो इसको कहा गया मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। अब क्या हुआ कि तीनों से काम चलने लगा, लेकिन फिर नया नया खोज हुआ। ये तीनों को पहले था, लेकिन हम बताए हैं कि मूल राशि को वो होता है 7 गो, तो 3 गो जैसे ही अगला आया तो फिर दिक्कत होने लगा कि अब क्या किया जाए। जैसे तापमान आ गया, ज्योति तीव्रता आ गया। मान लीजिए कि एगो घर है, 3 गो लड़का है और 3 गो घर है, तो यहाँ पे 3 गो लड़का है तो तीनों घर में अपना अपना रहता है, लेकिन कोई गेस्ट अगर आ जाए तो तीनों को प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो फिर कहा गया कि नहीं, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इसको क्या किया जाए कि बढ़ा दिया जाए। तो चौथा पद्धति आया एसआई सिस्टम, एसआई यूनिट। चौथा कौन आया, एसआई यूनिट। अब ये पूरे विश्व के लिए मान्य हुआ, और ये जो है MKS का ही विस्तारित रूप था, और ये भी फ्रांसीसी प्रणाली था। ये भी कहां का था, फ्रांसीसी प्रणाली था ये भी। अब इसको लाया गया एसआई यूनिट। अब इसमें सातों के सातों मात्रक निकाल लिया गया, सातों जो मूल राशि था उन सब का मात्रक निकाल लिया गया। तो अब देखिए सातों का मूल मात्रक क्या होता है और सातों राशि क्या होता है। तो इधर देखते हैं, इधर हम लिख देते हैं मूल राशि, और इनका जो है ये है आपका एसआई मात्रक। मूल राशि में 7 को बताए थे। सबसे पहला लंबाई, उसके बाद द्रव्यमान, उसके बाद समय, उसके बाद तापमान, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थों की संहति या द्रव्यमान, इन सब का मात्रक निकाल लिया गया। द्रव्यमान का जो मात्रक निकाला गया, ये तो हम बताए हैं कि MKS का ही संशोधित रूप है, विस्तारित रूप है। तो द्रव्यमान का लंबाई का मात्रक उसमें क्या था, मीटर, तो उसमें मीटर ही रखा गया। लंबाई का क्या मात्रक रखा गया, मीटर। द्रव्यमान का मात्रक उसमें क्या था, किलोग्राम, तो इसमें किलोग्राम ही रखा गया। समय का मात्रक किसी में चेंज नहीं हुआ, तो समय का मात्रक क्या रख दिया गया, सेकेंड। समय का मात्रक रख दिया गया सेकेंड। अब आया तापमान का मात्रक रखा गया केल्विन।
तापमान का क्या मात्रक रखा गया? केल्विन। ज्योति तीव्रता का मात्रक का नाम रखा गया कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक का नाम क्या रखा गया? कैंडेला। विद्युत धारा का मात्रक का नाम रखा गया एम्पियर। आप जाते होंगे दुकान पे कुछ खरीदने तब पूछता होगा कि कितना एम्पियर। अब पदार्थों की संहति या द्रव्यमान का मात्रक रखा गया, नाम रखा गया इसका मोल। पदार्थों की संहति या द्रव्यमान का मात्रक का नाम रखा गया मोल। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, तापमान का केल्विन, ये एसआई मात्रक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, पदार्थों की संहति या द्रव्यमान का मात्रक क्या रखा गया? मोल। समझ में आ जाएगा। एक और संकेत रखा गया मीटर का एम, किलोग्राम का केजी, सेकंड का एस या कहीं कहीं एसईसी लिखता है, केल्विन का के, कैंडेला का सीडी, एम्पियर का ए और मोल का एमओएल। ये हो गया इसका संकेत। तो मूल राशि और सबका मात्रक लिख दिया गया। मात्रक, अब ये मात्रक पूरे दुनिया में चलता है। ये मात्रक जो है पूरा दुनिया में चलता है और इसी से सब कुछ यूज होने लगा। अब इसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, उसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि मूल राशि कितनी होती है? टोटल 7 गो। अब कोनो लड़का भौतिक राशि मूल राशि का पैदा ही नहीं हुआ तो नए का नाम कहां से रखाएगा? समझ में आ गया ना? इतना का नाम संकेत और मात्रक। अब आते हैं व्युत्पन्न राशि पर कि व्युत्पन्न राशि का मात्रक निकाला कैसे जाता है। किसी भी राशि का मात्रक निकाल लीजिएगा। मात्रक निकालना हम बता देते हैं आज की मात्रक निकाला कैसे जाता है। आदमी पंडित जी के पास जाता है और जाकर के अपना भविष्य पूछता है कि क्या होगा, तो पंडित जी हाथ देखते हैं, हाथवा का रेखा पढ़ के बता देते हैं। अब पता नहीं झूठ बताते हैं कि सच बताते हैं, ये पूरा पता नहीं है, लेकिन बताते हैं कि देख बबुआ तो ये होगा तो ये होगा तो ये होगा। हाथ देखते हैं। आप किसी भी पदार्थ का किसी भी राशि का मात्रक निकाल सकते हैं जब उसका आपको सूत्र पता रहे। जब क्या पता रहे? फॉर्मूला पता रहे। फॉर्मूला पता रहे। फॉर्मूला मात्रक जो निकलता है वो फॉर्मूला से निकलता है। मात्रक जो निकलता है किससे निकलता है? उसका सूत्र से। उसका सूत्र क्या है? आपको सिर्फ याद करना है सातों ये भौतिक राशि और उसका मात्रक। और कोई भी जो दुनिया का फॉर्मूला बना है इन्हीं में कहीं ना कहीं से जोड़ के बना है, इन्हीं में कहीं ना कहीं से जोड़ के बना है। अब देखते हैं कि फॉर्मूला कैसे, जैसे कुछ हम मात्रक निकलवा के दिखाते हैं। जैसे सबसे पहला मात्रक हम निकाल रहे हैं क्षेत्रफल का। सबसे पहला मात्रक निकाल रहे हैं हम क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल का आप जानते हैं कुछ भी सूत्र, बहुत सारा सूत्र होता है। जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, बहुत सारा क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल का कोई भी सूत्र आप लगा दीजिए। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है, मान लीजिए हम आयत का सूत्र लिख दिए, लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। हाथवा दिखा दिए। अब बताइए कि लंबाई हो चाहे क्षेत्रफल में, अब लंबाई हो चाहे चौड़ाई है, लंबाई हो गया, क्या मापना रहेगा तब क्या नापेंगे? लंबाई है ना, आई चौड़ाइयों में क्या नापेंगे? इंची टिप लाएंगे और लगेंगे इसको नापने, तो इसमें भी तो लंबाई ना पाएगा। यानी कि अगर निकालना रहेगा क्षेत्रफल का एसआई मात्रक, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक, तो क्या हो जाएगा? लंबाई का एसआई मात्रक, लंबाई का एसआई मात्रक गुना चौड़ाई का एसआई मात्रक। चौड़ाई का एसआई मात्रक, चौड़ाइयों में लंबाई नापा जाता है, तो लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर और चौड़ाई का भी एसआई मात्रक होता है मीटर, क्योंकि चौड़ाई में लंबाई ही मापा जाता है। चौड़ाई में लंबाई ही मापा जाता है। और यहाँ पे मीटर और मीटर में गुणा होगा तो हो जाएगा क्षेत्रफल का एसआई मात्रक,
क्षेत्रफल का एसआई मात्रक बराबर मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है? मीटर स्क्वायर। आ जाएगा समझ में। अगला निकालते हैं आयतन। दूसरा आपको निकलवाते हैं हम आयतन का। आयतन का एसआई मात्रक निकालना रहेगा। आयतन का कोई भी सूत्र रख दीजिए। तो आयतन का सूत्र हम घनाभ वाला रख देते हैं। आप किसी भी सूत्र से बनाइएगा तो बन जाएगा। आयतन का सूत्र होता है घनाभ का लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो आयतन का एसआई मात्रक निकालिए। आयतन का एसआई मात्रक हम बताए हैं कि लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो चाहे ऊंचाई हो, सब में हम लंबाई ही ना मापेंगे। लंबा कितना है, चौड़ा कितना है, ऊंचा कितना है, तो सब में क्या मापेंगे हम? लंबाई ही। यानी कि लंबाई का आयतन का एसआई मात्रक बराबर लंबाई का एसआई मात्रक, लंबाई का एसआई मात्रक गुना चौड़ाई का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक गुना ऊंचाई का एसआई मात्रक। लंबाई का एसआई मात्रक गुना चौड़ाई का एसआई मात्रक गुना ऊंचाई का एसआई मात्रक। लंबाई का एसआई मात्रक बताइए क्या होता है? मीटर। चौड़ाई का भी एसआई मात्रक, तो चौड़ाई में लंबाई ही मापा जाएगा। चौड़ाई में लंबाई ना मापेंगे तो यहाँ पे होगा मीटर। ऊंचाइयों में लंबाई ही मापा जाएगा, तो ये भी हो गया मीटर। इसीलिए आयतन का एसआई मात्रक बराबर मीटर क्यूब। आयतन का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब। किसी भी आयतन का अगर एसआई मात्रक निकालिएगा तो क्या आएगा? मीटर क्यूब। समझ में आ जाएगा। अगर सीजीएस निकालिएगा तो सीजीएस में क्या होता है? लंबाई का एसआई मात्रक, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, तो ये ग्राफ में हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अगला निकालते हैं घनत्व का। घनत्व आपको पता है, घनत्व का सूत्र पता होना चाहिए तभी निकलेगा। घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा में आयतन। अब हम घनत्व क्या है आगे बताएंगे। घनत्व क्या है आगे बताएंगे। घनत्व मतलब होता है घनापन, सघनता। तो घनत्व का द्रव्यमान तो सही है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक निकल जाएगा। तो यहाँ पे घनत्व का एसआई मात्रक पूछेगा। घनत्व का एसआई मात्रक, तो घनत्वा का एसआई मात्रक द्रव्यमानवा का एसआई मात्रक निकालेंगे पहले। द्रव्यमान का एसआई मात्रक बटा में आयतन का एसआई मात्रक। आयतन का एसआई मात्रक। घनत्व का एसआई मात्रक हो जाता है द्रव्यमान का एसआई मात्रक बटा में आयतन का एसआई मात्रक। और द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है केजी। आयतन का एसआई मात्रक अभी बताए हैं मीटर क्यूब। आयतन का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब। मैथ का फॉर्मूला है कि ये नीचे है आधार में है, अगर ऊपर इसका ऊपर वाले के साथ अंश में जाएगा, हर में है अंश के साथ जाएगा तो ये माइनस हो जाता है, तो केजी प्रति मीटर क्यूब। इसी को नहीं तो लिखा जाएगा केजी, या तो -3 दे देंगे और नहीं तो इसे ऑब्लिक का चिन्ह दे करके लिख देंगे मीटर क्यूब। ये किसका मात्रक है? घनत्व का एसआई मात्रक। ये किसका मात्रक है? घनत्व का एसआई मात्रक। किसी भी मात्रक का सूत्र निकाल, किसी भी राशि का सूत्र निकाल दीजिएगा। ये जितना भी है सब कौन सा राशि है? व्युत्पन्न। अब देखिए, कोई किसी भी आप भौतिक राशि का सिर्फ मात्रक देख करके बता सकते हैं कि वो मूल राशि है कि व्युत्पन्न, वो मूल राशि है कि व्युत्पन्न। अगर खाली मात्रक में ये इतना
इतना में से खाली ये वो चीज लिखा रहेगा, इतना में से मूल राशि में से, तो यहाँ पे वो कहलाएगा कि मूल राशि है। अगर 2-3 को लिखा है तो क्या कहलाएगा, व्युत्पन्न राशि है। घरों तो कैसे मतलब हो गया। अगला देखते हैं एक और, चाल। चाल किसको कहा जाएगा, चाल का सूत्र आप पढ़े होंगे, चाल बराबर दूरी बटा में समय। चाल बराबर दूरी बटा में समय। दूरी में क्या मापा जाता है, रास्ता का लंबाई। दूरी किसको कहा जाता है, रास्ते की लंबाई को दूरी कहा जाता है। तो रास्ता का लंबाई फिर से आ गया लंबाई, तो चाल का एसआई मात्रक, चाल का एसआई मात्रक बराबर हो जाएगा दूरी का एसआई मात्रक बाटा में समय का एसआई मात्रक। समय का एसआई मात्रक होता है, दूरी में क्या मापेंगे, लंबाई। तो ये हो जाएगा लंबाई का दूरी कैसे मात्रक मीटर, और समय कैसे मात्रक सेकेंड, और यहाँ पे चाल का एसआई मात्रक, चाल का एसआई मात्रक बराबर हो जाता है मीटर प्रति सेकेंड, नहीं तो इसी को माइनस में लिखेंगे तो हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। चाल का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। ये सब समझ में आ जाएगा, किसी भी मात्रक निकाल लीजिएगा कोई भी। अगला देखते हैं एक और, हाँ यहाँ पे एक चीज बताने वाला है, चाल का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। अगर इसको बड़ा रूप में लिया जाए, अगर इसको बड़ा रूप में लिया जाए तो यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड को लिखा जाता है किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा, देखे होंगे कि गाड़ी इतना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। मीटर प्रति सेकेंड का मतलब हुआ कि 1 सेकेंड में इतना मीटर चलेगा, और किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब हुआ कि 1 घंटा में इतना किलोमीटर चलेगा। अब यहाँ पे कभी कभी आता है कि मीटर प्रति सेकेंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना रहेगा तो क्या करेंगे। मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना रहेगा तो क्या करेंगे। तो मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में अगर चेंज करना रहेगा, या अगर इसमें मीटर प्रति सेकेंड दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, तो 18/5 से गुणा करेंगे और डायरेक्ट ये बदल जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। जैसे अगर मान लीजिए दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड, अब कोई पूछेगा कि किलोमीटर में चेंज करो, तो लिख देंगे 10 गुना 18/5, 5 दूनी के 10, 18 दूनी के 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना हो, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना हो तो एकरा में गुना किया जाता है 5/18, 5/18। ये 5/18 एक रिमोट है, दबाइए किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में चला जाएगा। हेकरा में 18/5 वाला दबाइए बटन, तो ये कहां चला जाएगा, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में। जैसे मान लीजिए दिया रहेगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और कोई महान लोग आएंगे कहेंगे कि अरे बब्बुआ तनी मीटर प्रति सेकंड में बदलो, तो कहना है कि रुकिए चाचा भैया दादा जो भी हैं, हम 1 सेकंड में बदल देंगे, क्योंकि हमारे गुरुजी हमको बताए हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता है। अब 5/18 से गुणा करने पर 38 आई 54 एक 35 आई 15 मीटर प्रति सेकंड आएगा। समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अगला निकालते हैं हम वेग। तो वेग का अब थोड़ा जल्दी जल्दी निकालते हैं। वेग का सूत्र होता है, वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटा में समय। विस्थापन बटा में समय। विस्थापन किसको कहा जाता है, विस्थापन किसको कहा जाता है। मान लीजिए ऐसा रास्ता है, तो रास्ते की जितनी लंबाई रहता है उसको कहा जाता है दूरी। अगर ऐसे ऐसे चलेंगे तो ये कहलाएगा दूरी। लेकिन कोई महान आदमी क्या करेंगे, सीधे जैसे छलांग लगाएंगे जब पहुंच जाएंगे, तो एकरा के कहा जाता है विस्थापन। यानी कि अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी को कहा जाता है विस्थापन।
अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी को कहा जाता है विस्थापन। अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी को कहा जाता है विस्थापन। तो विस्थापन में हेजा अगर नापना रहेगा तो कहाँ मापेंगे, तो लंबाई ना, यानी कि विस्थापन वो लंबाई है तो एक ऐसा ही मात्रक होगा मीटर, समैया का ऐसा ही मात्रक सेकेंड, यानी कि वेगवा का ऐसा ही मात्रक भी क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड। वेग का भी ऐसा ही मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर हो जाएगा। अगला आता है त्वरण। त्वरण, तो त्वरण का सूत्र होता है प्रारंभिक अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में समय। त्वरण किसको कहा जाता है, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहा जाता है। वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहा जाता है। तो ऐसा ही मात्रक को निकालना है इसका, तो यानी कि वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन आप सुने होंगे वो कहानी, वेग में परिवर्तन बटा में समय सुने होंगे कि बांस के कोठी में बांसे न जामेगा, रोपेंगे अगर नीम तो हम आम कहां से खाएंगे, अब बबूल रोपेंगे तो आम कहां से खाएंगे, जो रोपिएगा वही पाइएगा, जिसमें से जो घटाइएगा वही ना पाइएगा। वेग में परिवर्तन यानी कि अंतिम वेग v माइनस यू होता है, v माइनस यू होता है, तो वेग में से वेग घटेगा तो वेग ना बचेगा, वेग में से वेग घटेगा तो का हनुमान जी हवाई जहाज बचेगा, वेग में से वेग घटेगा तो क्या बचेगा वेग, यानी कि वेगे हो गया ये, और निचला को चीज आएगा समय। अब अभी तुरंत बताए हैं वेग बटा में समय को कहा जाता है मीटर प्रति से वेग बटा में समय, अब वेग कैसे मात्रक तुरंत बताए हैं मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, अब बटा में सेकेंड, भाई अकेले था और नीचे एगो और आ गया तो ये दो गुना हो जाएगा, तो ये कहलाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि त्वरण का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं त्वरण के बाद में देखते हैं बल। त्वरण के बाद में देखते हैं बल। बल का सूत्र होता है, बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। बल का सूत्र क्या होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। तो बल का स्थायी मात्रक निकालना रहेगा, बल का स्थायी मात्रक निकालना रहेगा, बल का ऐसा ही मात्रक निकालना रहेगा तो द्रव्यमानवा का ऐसा ही मात्रक रख देंगे, क्या होता है केजी, और त्वरण का वैसा ही मात्रक तुरंत बताए हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का ऐसा ही मात्रक केजी और त्वरण का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, दोनों मिलके हो गया केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का ऐसा ही मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एकरे के कहा जाता है न्यूटन, एकरे के क्या कहा जाता है न्यूटन। एक संकेत होता है बड़का एन, अगर पूरा लिखना रहेगा तो एन ई डब्ल्यू टी ओ एन। ध्यान से कभी भी किसी मात्रक में कभी भी किसी मात्रक को लिखने में ये सावधानी बरतना है कि अगर उसमें कभी भी किसी भौतिक राशि का मात्रक किसी वैज्ञानिक का नाम हो, अगर देखिए साइंस कहीं कहीं बहुत अजीब किया है। अंग्रेजिया कहता है कि किसी का नाम लिखिए, अंग्रेजिया कहता है कि किसी का नाम लिखिए तो कैपिटल से शुरू कीजिए, अंग्रेजिया कहता है कि किसी का नाम लिखिए तो कैपिटल से शुरू कीजिए। लेकिन ये साइंसवा कहता है कि तू नाम लिख कैपिटल से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अगर नामवा किसी वैज्ञानिक का हुआ, अब वैज्ञानिक का किसी नाम हुआ, वो नामवा किसी का मात्रक का काम करेगा। न्यूटन वैज्ञानिक थे, अगर वो नामवा किसी मात्रक का काम करेगा तो ओकर नाम तोरा ही कैपिटल से नहीं लिखना है, कौन से लिखना है स्मॉल लेटर से लिखना है। अंग्रेजिया कहता है कि किसी वैज्ञानिक किसी भी दुनिया में किसी का नाम हो लिखना है कैपिटल से। साइंस कहता है रुक हम ना लिखने देंगे, अगर वो किसी का मात्रक हुआ तो तोरा लिखना है स्मॉल से।
किससे लिखना है? स्मॉल से। तो न्यूटन लिखेंगे, अगर हिंदी में लिखेंगे तो सही है, संकेत लिखेंगे तो बड़का, और पूरा नाम लिखेंगे तो छोटका। अब आता है अगला कि ये होगा बल का एसआई मात्रक। बल का एसआई मात्रक क्या हो गया? न्यूटन। तो बल का सीजीएस मात्रक पूछता है, बल का सीजीएस मात्रक पूछता है, बल का सीजीएस मात्रक पूछता है। तो बल का सीजीएस मात्रक होता है डाइन। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन। बल का सीजीएस मात्रक होता है डाइन। न्यूटनो एक वैज्ञानिक थे, डाइनो एक वैज्ञानिक थे। अच्छा, इनका माई बाबू को दूसरा नाम मिल रहा था, डाइन ने भूताइन नाम रखना था। डाइन, भूताइन, चुड़ैल, ये सब नाम डाइन, चलो अब रख दिए तो अब हम लोग याद करबे ना करेंगे। डाइन, बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन। एक न्यूटन में पूछता है कि कितना डाइन होता है। एक न्यूटन में पूछता है कि कितना डाइन होता है, तो एक न्यूटन में होता है 10 के पावर 5 डाइन। एक न्यूटन में कितना डाइन होता है? 10 के पावर 5 डाइन। एक न्यूटन में कितना डाइन होता है? 10 के पावर 5 डाइन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन, सीजीएस मात्रक डाइन, और एक न्यूटन में कितना डाइन? 10 के पावर 5, 10 के पावर 5। अगला देखते हैं दाब। दाब का एसआई मात्रक, दाब का एसआई मात्रक, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहा जाता है दाब। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहा जाता है दाब। चाहे इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहा जाता है दाब। जैसे हम किसी को दबाएंगे इससे, अब इसको ना दबाएंगे, दबाएंगे किसी चीज को, तो वो जो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो हमारा बल लगेगा उसी को कहा जाएगा दाब। इसका सूत्र होता है दाब का, दाब का सूत्र होता है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहा जाता है दाब। दाब का सूत्र होता है बल बटा में क्षेत्रफल। दाब का सूत्र क्या होता है? बल बटा में क्षेत्रफल। बल का एसआई मात्रक न्यूटन, आज क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर। सब पीछे बनवा दिए हैं रे बबुआ, बबुआ बुचिया जो भी देख रहे हैं, भैया दीदी जो भी देख रहे हैं, सब पीछे बनवा दिए हैं। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? बल बटा में क्षेत्रफल। अब बल का एसआई मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर है। करे के कहा जाता है ऊपर जाएगा, निचवा था तो प्लस में था, और जैसे ही ऊपर आ गया तो ये माइनस में हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एकरा के लिखा जाता है पास्कल। दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है पास्कल। संकेत में लिखा जाता है पीए। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल। समझ में आ जाएगा? दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। तो पूरा आप ये, और आप बहुत सारा मात्रक है, आप पूरा मात्रक निकाल सकते हैं सिर्फ किससे? अगर इसका सूत्र पता रहेगा तो। सब सूत्र एक दूसरे से कनेक्ट है, सब सूत्र एक दूसरे से कनेक्ट है। कनेक्ट किससे है? मूल राशियों से। कनेक्ट किससे है? वो मूल राशियों से। तो एकदम आसान है, आप पहले थोड़ा मोड़ा जाकर के सूत्र याद कर लीजिए, और सूत्र याद करके हमारा पूरा वीडियो देखिए, बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। आज के बाद कभी भी आपको मात्रक निकालने में प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, मात्रक निकालने में प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। तो इसमें इतना ही, बस मेहनत करते रहिए और उस मुकाम तक पहुंचिए कि आपको देखने के लिए लोगों का सिर ऐसे उठाना पड़े। लोगों का सिर, आज सिर झुका के पढ़ लीजिए, यकीन मानिए कि सबसे ऊंचा सिर आपके एरिया में, आपके जिला में, आपके देश में या आपके राज्य में आप ही का होगा। जब सिर झुका के से पढ़िएगा तो एक दिन जब वो सिर उठेगा ना तो बहुत ही भयानक और बहुत ही तूफान लेकर के आएगा। इसीलिए आप सिर झुका करके बढ़िया से पढ़ लीजिए, खूब मेहनत कीजिए, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए पढ़िए, माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए पढ़िए। अरे आदमी देखो बताते हैं, कमजोर आदमी थक कर छोड़ देता है, और जो हिम्मतगर आदमी रहता है वो कर के छोड़ता है। आप सोच लीजिए कि आप कमजोर में आते हैं कि हिम्मतगर में आते हैं। अगर कर के छोड़िएगा, थक के छोड़िएगा तो दुनिया हंसेगा, थक के छोड़िएगा तो हंसेगा कि हम जान रहे थे कि इतना ही होगा, और कर के छोड़िएगा
तो दुनिया आपका मिसाल देगा कि नहीं ये देखो ये कभी हार नहीं मानने वाला था, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा किसी न किसी जॉब में। तो कब होगा? जब आपके पास जुनून रहेगा। बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।